ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2022 की प्यारे मीठे बाबा की प्यार भरी मुरली। प्यारे प्यारे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। 3 बाप अर्थात लौकिक बाप, अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप। बाबा कहते हैं, इस राज को सभी को समझाओ और बेहद के बाप को पहचान कर पावन बनने और वर्षा मिलने का रास्ता बताओ। तो करते हैं ना हम सभी ये? कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? बाबा उत्तर देते, बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्य से तेजोमय कहा, लेकिन बाबा कहता मैं तो बिंदु हूँ। बाबा तो बिंदी है ना, तो नया बाबा हुआ ना। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं, समझ ही नहीं पाता। इसलिए जैसी जिसकी भावना होती है, उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। आज की मुरली का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। सिर्फ भगवानुवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता, क्योंकि गपूड़ा कर दिया है ना। क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं, इसलिए निराकार शिव भगवानुवाच कहते हैं। बाबा स्पेसिफाई करते हैं एकदम, कौन सुना रहा है हमें? निराकार शिव बाबा। गॉड फादर कहा जाता है उन्हें ही। निराकार भगवानुवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों अर्थात रूहों के प्रति। तो आत्मा समझ के बैठे हैं ना हम सभी अपने आप को। हाथ ऊपर करें। रूहानी भगवानुवाच व ईश्वरवाच यह अक्षर शोभता नहीं, निराकार भगवानुवाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, यह है बहुत गुप्त, इनका चित्र निकल ना सके। शिव बाबा बिंदी है, बहुत गुप्त है, उनका चित्र भी नहीं निकलता। बिंदी बनाकर भगवानुवाच लिखे तो कोई मानेंगे भी नहीं। भगवान के यथार्थ नाम, रूप, देश, काल को कोई जानते ही नहीं। अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए, परंतु न जानना ही उन्हों का ड्रामा में नोंधा हुआ है। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। बाप कहते हैं, जब मेरा पार्ट होता है पतितों को पावन बनाने का, तभी आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूजते हैं। तुम बच्चों को समझाना है, जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। फिर तुमने कहाँ से जाना? अगर तुम बाप को, रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो। कभी कोई को दे नहीं सकते, वर्षा दे न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है, नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने। तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा ना। दुख तो खत्म ही होना है ना अभी। कहे हाँ जी बाबा। वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। बाबा कितना स्पेसिफिकली हर एक बात, हर एक पॉइंट क्लियर करके बताते हैं। अब इस दुख धाम का विनाश होना है, ये बात तो सबको निश्चय हो गई है ना अभी वर्तमान देख के। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है, फिर नई बन जाएगी। सोचो, इतनी करोड़ों मनुष्यों की जब आहुति इस पृथ्वी में लगेगी तो कितना फर्टिलाइजेशन, कितना नेचुरल फर्टिलाइजेशन मिलेगा ना। तो वो नेचुरली इतने अच्छे सक्षम पौधे, फल, फूल और अन्न उगाने के काबिल भी हो जाएगी। बाबा कहते हैं यही पुरानी दुनिया अभी नई बननी है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलह कलेश है ना, इसलिए कलयुग, और नई दुनिया में सच्चाई सच्चाई, इसलिए सतयुग।
नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, इसके लिए तो कोई द्वैत नहीं है, अर्थात के दो विचार नहीं है। दो विचार नहीं है तो मनमुटाव नहीं है। सब एक ही साथ, एक ही समान, एक ही धर्म के है, तो सभी के विचार भी एक है, एक मत है, एक राज्य है, एक भाषा है। बाबा कहते इस समय तो अनेक धर्म है, दुख भी है ना। सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है। ये खेल बना हुआ है। दुख कौन देते हैं ये किसको पता ही नहीं है। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता है। विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारी है, परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। वहां अपवित्र कोई होते नहीं है। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है। तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा ना, बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ, भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी, अब वह पुरानी दुनिया हो गई है। रचयिता तो बाप ही है ना। वह खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा का नाम ही प्रजापिता है, तो जरूर इतने बच्चों को एडॉप्ट ही करेंगे ना। जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को एडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो। यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है। फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकता, परंतु मैं हूँ आपकी। माताएं कहेंगी ना कि मैं नहीं आ सकती बाबा, परंतु आपको देखा नहीं है, फिर भी प्यार तो बहुत है, मैं आपकी ही हूँ। पवित्र तो जरूर बनना पड़े ना। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। पतित पुकारते हैं कि आओ आकर पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था। समझाते हैं ना कि ये पृथ्वी भारत, हाँ मैं पृथ्वी में केवल भारत ही एक खंड था और वही स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर डिनाइस्टी चली होगी ना, हाँ? उनका राज्य वंश चला, राजाई चली, तो नई दुनिया में नया राज्य था। अब तो वो नहीं है ना। और अनेक धर्म है, देवता धर्म है नहीं। ये पुरानी दुनिया कब तक चलेगी। वह सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं कि मुसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध, कभी लिखते हैं असुर और देवताओं की। आसुरी दुनिया के बाद फौरन दैवी दुनिया है। वह पतित, यह पावन। पावन देवता कैसे लड़ेंगे। वह है सतयुग में। यह कलयुग में दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है। देवताएं अहिंसक, असुर हिंसक। देवताएं नरक में कैसे आएंगे। अभी तुम संगम पर हो, नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कर रहे हैं ना हम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ। कहे हाँ जी बाबा। तो बाप का राज भी कहानी मिसल समझाना चाहिए। 5000 years ago भारत स्वर्ग था, ऐसे करके समझाना चाहिए। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं ऐसे समझाओ। तो बाबा कहते हैं सभी को राज समझाना है। दो बाप के राज को भी कहानी मिसल समझाना है। ये लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। सतयुग में है एक बाप। बेहद के बाप को याद करते ही नहीं, क्योंकि सुखधाम है ना, सतयुग में सुखधाम है, तो बेहद के बाप को पुकारते भी नहीं, न याद करते। द्वापर युग में है दो बाप। लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। दुख हो जाता है, दुख आता है तो फिर
पारलौकिक बाप भी याद आता है। तो बाबा कहते आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, आत्मा ही सुनती है। संस्कार आत्मा में है। जिनमें दैवी संस्कार नहीं है, वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया भी जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। उनमें गुण है, हमारे में नहीं है। पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। 84 जन्म लिए है, आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी। हिसाब समझना पड़े। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस समय हम ब्राह्मण हैं। बीके है। इस समय हमको 3 बाप हो जाते हैं। लौकिक बाप, निराकार पारलौकिक बाप, तीसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा, जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता नाम तो सुना है ना? ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको वापस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाबा के साथ जाना है ना वापस, डर तो नहीं लगता? कहीं रेडी है बाबा? है सभी रेडी? एवर रेडी है? हाथ ऊपर करे जो समझते हम एवर रेडी है निराकार बाप के साथ चलने के लिए। भाई इतना पुरुषार्थ में परिपक्व भी तो चाहिए ना। बाबा कहते तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर का नाम रूप बदल जाता है। आत्मा तो एक ही है। बाप का नाम भी एक ही शिव है। उनको शरीर तो है नहीं। ये पॉइंट भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसा ही समझाना है। हम भी के दादे से वर्षा ले रहे हैं। वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनना, ये भी नॉलेज है ना। नॉलेज मिलती है। ये मनुष्य से देवता बनने की दुर्लभ नॉलेज कहाँ मिलती है? केवल संगम पर। तो हम हुए ना मोस्ट लकीएस्ट कि हमें ये नॉलेज मिली है। कहें हाँ जी बाबा। इसी नॉलेज से फिर नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाप आया है घर ले जाने के लिए। चलना है ना सभी को? कहें हाँ जी बाबा। ड्रामानुसार सबको घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी और फिर शूद्रवंशी। इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। रुद्रमाला और विष्णु की माला बनेगी। ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते, क्योंकि बदलते रहते हैं। आज पुरुषार्थ में नंबर 1 तो कल तो गायब। इसलिए रुद्रमाला पूजी जाती है, ब्रह्मा की माला नहीं। ये है नई नई बातें। ये बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती है। नई दुनिया के लिए नई चीज मिलती है। बाबा भी वास्तव में नया है। वह तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हैं हजारों सूर्यों से तेजमय है। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। ये सब बातें नहीं होने कारण मूंझते हैं। जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैपलिंग लगेगी। तो हम यहाँ के हैं ना, तो बाबा कहते हैं हमारी ही सैपलिंग लगनी है। यहाँ पे पुरुषार्थ करेंगे, फिर पुरुषार्थ से सैपलिंग अर्थात की नई देवी राजधानी में आएंगे। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है, तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तो आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। दुख देने वाले को ही याद किया जाता। हाँ, बाबा कहते हैं दुख देने वालों को याद नहीं करते। याद किसको करते हैं? सुख देने वाले को। बाबा तो सुख दाता है ना, तो उसकी याद कैसे भूल सकती है? हमें खुद सोचना है कि भूल गए याद, तो फिर लगना चाहिए अरे सुख देने वाला है वो, तो उसको कैसे भूले।
तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है ना। कहे हाँ जी बाबा, रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं ना। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ? बोलेंगे अनादि समय से। उन्हों को ये मालूम ही नहीं रावण कब से आता है। 5 विकारों की प्रवेशता कब से होती है नहीं पता बेचारे, इसलिए मूंझ जाते हैं। हम तो जानते हैं ना कि द्वापर से आता है। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है। रूह को पतित बनाने वाला है। आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है ना, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण ही हुआ ना। बाबा पूछ रहे हैं रावण में आत्मा है क्या? रावण क्या कोई चीज है क्या? बस विकार है ना, कोई ऐसे स्थूल या कोई व्यक्ति नहीं है वो। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है, नहीं। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। आत्मा में ही 5 विकार है, जिसका पुतला बनाते हैं। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इसके लिए 10 शीश वाला पुतला बना देते हैं। हर एक को अभिमान घमंड है, हर एक समझता है मैं किसी से कम नहीं। बाबा कहते हैं इसलिए उसको हर वर्ष जलाते हैं, पर हर वर्ष और बड़ा हो जाता है क्योंकि विकार और बढ़ रहे हैं। बाबा कहते तुम जानते हो अभी है दुख, फिर सुख में जाना है तो जरूर बाप आकर ले जाएंगे। वही पतित पावन है। जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे ये भी आते हैं। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मणों को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं। समझते हैं वह आत्मा आती है, आत्मा बोलती है। हाँ, इनका आना न्यारा है। यह है भगवान का रथ। भागीरथ कहते हैं, पानी की बात नहीं, यह है सारी ज्ञान की बात। बाप समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। इनको अडॉप्ट नहीं करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ फिर तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो। समझो ये बाबा कहाँ जाता है तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, नीचे नहीं रहना है, बुद्धि ऊपर रहे। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। कर रहे हैं ना, आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद। हाथ ऊपर करे। बाप कहते मेरा रहने का स्थान तो वहां ऊपर ही है ना, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है। तुम मुझे ही वहां याद करो। तो मुझे भी वहां, बाबा कहते हैं हाँ, बाबा को यहाँ पे स्थूल दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं, बाबा का स्थान परम धाम है। तो जब बाबा को याद करते हैं तब आत्मा को ये विजुलाइज करना है कि मैं स्थूल देह स्थूल दुनिया से डिटैच होकर पहुंच गई अपने निज घर परम धाम में। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो ना। ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग तुम्हारा अलग है, नहीं, ये बातें बुद्धि में बिठानी है। एक एक को अलग, जैसे तुम कराची में समझाते थे वैसे। अच्छा हाँ, बाबा कहते हैं तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग है तुम्हारा अलग है। परम धाम में तो एक ही स्थान पर रहते ना, एक ही जगह, अर्थात परम धाम में उसी जगह पर आत्माएं भी रहती है तो परमात्मा भी रहते हैं। तो ये बातें बुद्धि में बिठानी है। एक एक को अलग, जैसे तुम कराची में समझाते थे वैसे अच्छा रहता है। एक एक को अलग अलग समझाते हैं तो उनके पर्सनल कुछ डाउट्स अलग होते हैं, हर एक का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अलग होता है, तो एक एक को समझाना है। इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते हैं। भक्ति भी एकांत में करते हैं, ये पढ़ाई भी एकांत में करनी है। पहले बाप का परिचय देना है। बाप पतित पावन है, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे।
एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरन करते रहो। मित्र संबंधियों को भी ये समझाते रहो। समझा सकते हैं ना सभी मित्र संबंधियों को भी। कहे हाँ जी बाबा, कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं, फिर हम दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था, फिर बनेगा, ये चक्र फिरता रहता है। सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं? इतनी आदमशुमारी कहाँ है? फिर तो अनगिनत हो जाए। 4 युग है, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा है वैसे समझाते रहेंगे। हम जैसा समझते हैं वैसे ही हम दूसरों को समझा सकते हैं। अगर हमने ही नहीं समझा तो कैसे समझाएंगे ना। इसलिए बाबा रोज रिवाइज कराते ताकि बच्चों का जितना रिवीजन होगा उतना पक्का होता जाएगा, अंदर तक सबकॉन्शियस तक फिट हो जाएगा। बाबा कहते हैं झाड़ की वृद्धि तो होती रहेगी ना, कभी ग्रहचारी बैठती है फिर उतरती जाती है। बाप कहते हैं परंतु है, समझाना तो बहुत सहज है। अलफ और बे, अलफ अर्थात शिव बाबा, बे अर्थात बादशाही। मूल बात है याद की यात्रा, इसी में मेहनत है और इसी से हमारे विकर्म भी विनाश होते और भविष्य का प्रारब्ध भी इसी से जमा होता है। तो मूल बात तो याद की यात्रा है ना। कहें हाँ जी बाबा, मेहनत भी है। कल्प के बाद यह याद का धंधा मिलता है, परंतु है गुप्त। ये मुश्किल सब्जेक्ट है, अलफ को याद करना। अलफ को भी भूले हो, भगवान को कोई जानते ही नहीं। गाया भी जाता है सतगुरु बिगर घोर अंधियारा, सोजरे में एक ही सतगुरु ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाना है। कितना कुछ बाबा ने इस एक महावाक्य में कह दिया। योग अर्थात बल, शक्ति आती है आत्मा में, तो शक्ति से आत्मा सतो प्रधान बनती है। आत्मा सतो प्रधान बनती है अर्थात एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचती है। तो योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। बहुत गहरा होमवर्क दिया है आज बाबा ने। तो याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है। एकांत अर्थात जरूरी नहीं कि कोई आसपास ना हो, भले ही आसपास भीड़ लगी हो, परंतु हम सेकंड में एक के अंत में समा जाए। हाँ, पढ़ाई करते वक्त भी ये अटेंशन हो कि मैं एक बाबा के अंत में समाकर उनके समान बनने के लिए पढ़ रही हूँ। कितनी ऊंची हमारी डिग्री है, कितना कॉन्शियसली ध्यान दे के पढ़ना चाहिए ना। कहे हाँ जी बाबा। दूसरी पॉइंट है, बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बन रहा है ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। आज का मीठा वरदान है, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से। कौन से शब्द की स्मृति? पॉइंट शब्द। तो एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। इसका विश्लेषण है, वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेफ कर लो। कर लिया ना सभी ने स्वयं को सेफ, इन सभी को पहचान कर? कहे हाँ जी बाबा। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए
मैं नंबर 1 विजयी हूँ। मैं नंबर 1 विजयी हूँ। आज का स्लोगन है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। भी सेवा में तो चांसलर बनना है, नहीं कैसे मिलती है सेवा। बाबा को अधिकार से कहो ना, बाबा हमको सेवा दो, बाबा थोड़ी छोड़ेगा सेवा के बिना। संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है वही है पद्मा पदम भाग्यवान। है ना सभी पद्मा पदम भाग्यवान? कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्मल भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए। अच्छा, आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज रात्रि क्लास में मिलेंगे 8:45 बजे और कल सुबह रोज की तरह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:45 एक लिंक में, और दूसरी लिंक में 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए। शुभ दिवस। ओम शांति।